और वहीं प्रदेश भर की अनाज मंडियों में गेहूं की आवक जारी है। मंडी प्रशासन की ओर से फसलों के उठान और किसानों को भुगतान के पुख्ता इंतजाम का दावा किया जा रहा है। हालांकि कहीं कहीं पर व्यवस्था से आढ़ती खुश हैं तो कहीं पर नाखुश भी नजर आए हैं। हरियाणा न्यूज की टीम लगातार अनाज मंडियों में पहुंच रही है और प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्थाओं का जायजा ले रही है। प्रदेश की अनाज मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हुए आज 9 दिन हो चुके हैं। अब गेहूं की आवक ने तेजी पकड़ ली है। किसान बड़ी संख्या में मंडियों में अपनी गेहूं की फसल लेकर पहुंच रहे हैं। हालांकि इस बार मौसम के मिजाज की वजह से गेहूं कटाई में कुछ देरी जरूर हुई है, लेकिन अब जिस रफ्तार से गेहूं आ रही है उससे मंडियां जो हैं वो अनाज से भरनी शुरू हो चुकी है। हमारे साथ मंडी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं महेंद्र जी, उनसे बात कर लेते हैं। अभी क्या कुछ स्थिति चल रही है अराइवल की कि किस तेजी के साथ जो किसान है अपनी गेहूं की फसल लेकर पहुंच रहे हैं? अराइवल तो रोज रोज बढ़ेगी। कल ठीक थी अराइवल, आज बढ़ेगी। तो मंडी में दिक्कत है ट्रांसपोर्टर की। ट्रांसपोर्टर आएंगे तो माल उठ जाएगा, नहीं आएंगे तो मंडी जाम हो जाएगी, जिससे किसान ही परेशान होगा, आड़ती परेशान होगी। आज की क्या स्थिति है? क्योंकि कल करीब 30,000 क्विंटल के करीब आवक हुई थी और आज ये आंकड़ा जो है बढ़ने की उम्मीद है। हाँ, आंकड़ा तो बढ़ेगा ही, रोज रोज बढ़ेगा। 4-5-7 दिन तो लगातार बढ़ेगा ये। मौसम ठीक है, हवा चली हुई है, अनाज पका हुआ है, किसान को डर भी लगता है खेत में भी आग न लग जाए। तो आवक तो बढ़ेगी आज और परेशानी हो जाएगी मंडी में, अगर माल ना उठा तो आड़ती परेशान होंगे, किसान ही परेशान होंगे, मंडी में चौक हो जाएगा। इसलिए हम तो ज्यादा कहते हैं भाई जल्दी से ट्रांसपोर्ट को भेजे, माल जो उठे। अभी जिस तरह से सरकार ने नियम बनाया था कि 48 घंटे के अंदर जो है लिफ्टिंग होगी, अब कल जो यहाँ से परचेज किए गए हैं 60,000 कट्टे, उनको लेकर क्या कुछ प्रयास किए गए हैं? अभी तो कोई प्रयास नहीं, हम तो अपील ही कर रहे हैं। सेक्टर साहब को बोल रहा है ट्रांसपोर्ट कर लाओ, अगर ये माल लेट हो गया तो आगे फिर लेट होता चल जाएगा, फिर जाम लगी जाएगा। अब ये आज जो कल माल आज उठना चाहिए, जब ट्रांसपोर्ट ये कैसे उठेगा? ये गवर्नमेंट को चाहिए ना फटाफट ट्रांसपोर्ट को भेजे, माल उठाए। और मौसम भी खराब है, मौसम खराब होगा तो अनाज खराब हो जाएगा, दिक्कतें बढ़ने बढ़ेंगी। देखिए, बिल्कुल सरकार ने 1 अप्रैल से जरूर मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू करने का ऐलान किया था, लेकिन जहां तक प्रबंधों की बात की जाए, मंडियों के प्रबंध तो ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी तक ट्रांसपोर्टर की व्यवस्था नहीं हो पाई है। हालांकि करनाल जिले की अनाज मंडियों में अभी महज 2 या 3 दिन हुए हैं जब सरकारी खरीद जो है वो की गई है गेहूं की, लेकिन अभी उठान जो है वो नहीं हुआ है। कुछ और आड़ती भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अभी जिस तरह से मंडियों में क्या लग रहा है आपको, क्या कुछ स्थिति है अभी? देखिए, मंडियों में ऐसे कल लगभग हमारी मंडी में 40,000 क्विंटल गेहूं आया। ये प्रतिदिन आंकड़ा बढ़ता जाएगा। और पहले क्या होता था, तुरंत जैसे आज लिखी गई कल उठान शुरू हो जाता था, जिससे व्यवस्था बनी रहती थी। अभी जब ये शुरू का ही 2-3 दिन का गेहूं उठना नहीं शुरू होगा और आगे आवक बढ़ती रहेगी तो समस्या तो स्वाभाविक अलग रहे में पैदा होएगी। इसको निपटाने के लिए सरकार को जल्द से जल्द सरकारी ठेकेदारों की नियुक्ति करके मंडी में भेजा जाए, इसमें डिले ना किया जाए। डिले होगा तो नुकसान अनाज का होगा, ऊपर से बारिश की भी दे रखा है, चेतावनी है, जिससे अनाज खराब होगा। इस बात का सरकार को सोचकर जो भी उनके साथ करना है करके तुरंत जल्दी से जल्दी भेजा जाए, ताकि मंडी में अनाज को सुरक्षित बचाया जाए। देश में सबसे पहले अनाज को सुरक्षित बचाना प्राथमिकता है। खर्चा तो 10 पैसे कम बत्ती लगे उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार जल्दी से जल्दी, हम तो यही चाहते हैं सरकार जल्दी से जल्दी ठेकेदारों को भेजे जाए ताकि माल का उठान समय पर हो सके, अनाज को सुरक्षित बचाया जाए। अभी क्या स्थिति है करनाल जिले की हम बात करें, किसी मंडी में ट्रांसपोर्टर नियुक्त किए गए? अभी करनाल जिले में ट्रांसपोर्टर जैसे हमने पता किया है फाइनल नहीं हुए हैं। कल भी उनके प्रयास चल रहे थे। अब जैसे आज हमने सुनने में भी आज उनकी फाइल जो है हेडक्वार्टर गई हुई है, जैसे वहां से अप्रूवल आएगी तभी कार्य शुरू हो सकता है। क्योंकि इसमें क्या एक प्रक्रिया होती है कि गेट पास ऑनलाइन करते हैं, जब तक गेट पास सॉफ्टवेयर में किसी भी ट्रांसपोर्टर का नाम नहीं होगा तब तक उसमें लोडिंग की प्रक्रिया बन ही नहीं सकती। पहले तो क्या था, मैनुअल गेट पास होते थे, चलो भाई 2 दिन पीछे हो जाएगा काम, इसमें कर ही नहीं सकता कोई भी काम ऑनलाइन प्रक्रिया में, क्योंकि गेट पास ही नहीं कटेगा तो उसका उठान कैसे होगा। तो जब तक उनको कागजों में नियुक्ति नहीं होगी तब तक ये कार्य संभव नहीं है। तो बिल्कुल देखिए, आज 9 दिन हो चुके हैं मंडियों में सरकारी खरीद शुरू हुए का, लेकिन जहां तक उठान की व्यवस्था है उसको लेकर जो प्रबंध किए गए हैं उससे आड़ती संतुष्ट नहीं है। इसका इफेक्ट जो है किसानों पर भी पड़ेगा। तस्वीरें हम आपको दिखाएं कि किस तरह से अनाज मंडी जो है वो गेहूं की बोरियों से भरनी शुरू हो चुकी है। आप जहां तक नजर दौड़ाएंगे आपको गेहूं की बोरियां भरी हुई दिखाई देंगी और यही स्थिति है अभी। जिस तरह से करनाल जिले की अनाज मंडियों में महज 2 से 3 दिन ही हुए हैं जब सरकारी खरीद शुरू की गई है, लेकिन उठान जो है वो अभी तक शुरू
नहीं हो पाया और यही वजह है कि आड़तियों में ये आशंका बनी हुई है कि यदि इसमें और देरी हुई तो कहीं ना कहीं मंडियों की व्यवस्था जो है वो प्रभावित होनी शुरू होगी, किसानों पर इसका असर होगा, क्योंकि अब किसान तेजी के साथ अपनी गेहूं की फसल लेकर मंडी पहुंच रहा है। और दूसरी बड़ी बात है कि जिस तरह से हम गरौंडा अनाज मंडी में मौजूद हैं, यहाँ कल तक करीब 30,000 क्विंटल गेहूं की खरीद हुई थी, यानी 60,000 जो गेहूं के कट्टे हैं वो सरकारी खरीद एजेंसियों ने खरीदे थे। हालांकि नियम के अनुसार ये 48 घंटे में उठा लिए जाने चाहिए थे, लेकिन 24 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक एक भी कट्टे का उठान नहीं हुआ है। स्वाभाविक सी बात है, जब उठान में देरी होगी तो किसान की पेमेंट भी देरी से जाएगी, क्योंकि 72 घंटे में भुगतान करना है। यदि ऐसे में 48 घंटे से पहले गेहूं का उठान नहीं हुआ तो किसान के खाते में पेमेंट भी देरी से जाएगी। ऐसी कुछ हालातों से लेकर मंडी के आड़ती और किसान चिंतित हैं। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से महेंद्र सिंह। 15 मार्च से सरसों की सरकारी खरीद तो 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। आप चरखी दादरी की नई अनाज मंडी में देख सकते हैं कि यहाँ पूरी अनाज मंडी अनाज से अटी हुई है। वहीं अगर लिफ्टिंग की बात करें तो लिफ्टिंग बहुत धीमी गति से चल रही है। अगर आवक की बात की जाए तो सरसों की आवक करीब 3.5 लाख क्विंटल हुई है, खरीद 2,10,000 क्विंटल हुई है और मात्र 1,07,000 क्विंटल की ही लिफ्टिंग हो पाई है, जिसके कारण यहाँ आड़ती हुई सवाल उठा रहे हैं प्रशासन पे, ट्रांसपोर्ट के साथ बैठक में भी तू तड़ाक तक बात पहुंच गई, क्योंकि ट्रांसपोर्ट को लेके आड़तियों में रोष है कि वो टाइमली बिल्कुल उनकी लिफ्टिंग नहीं की जा रही है, जिसके कारण यहाँ जो अनाज मंडी है पूरी भर चुकी है। वहीं 2 दिन का मौसम का अलर्ट बताया गया है। अगर फिर बारिश होती है तो खुले में पड़ा अनाज भीगेगा और लाखों का नुकसान होने की संभावना है। वहीं मार्केट कमेटी के अधिकारियों का कहना है कि पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं, तिरपाल वगैरह सब व्यवस्था है, फिर भी अगर अनाज भीगता है तो उसकी जिम्मेवारी आड़ती होगी। वहीं आड़तियों का कहना है कि जल्द से जल्द लिफ्टिंग करवाए तो नुकसान नहीं हो पाएगा। और वहीं ट्रांसपोर्टर के जो मैनेजर हैं उनका भी यही कहना है कि हम व्यवस्था कर रहे हैं और सही व्यवस्था चल रही है। चरखी दादरी से हरियाणा के लिए